कोरोना महामारी का संकट अभी बना हुआ है। देश के अधिकांश राज्यों ने लॉकडाउन लगा दिया है। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में भी लॉकडाउन लगा दिया गया है। निस्संदेह इस पहल से कोरोना के चेन को तोड़ने में मदद मिलेगी, लेकिन यह कहना अभी मुश्किल है कि इस बीमारी का अंत कब होगा और सामान्य स्थिति कब बनेगी। आमतौर पर स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, कोचिंग संस्थान सभी बंद कर दिए गए हैं। ऐसे में सवाल उठने लगा है कि नॉर्मल स्थिति कब होगी और फिर कब से जो है स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय खुलेंगे या जो इनकी स्थगित परीक्षाएं जो है संपन्न होंगी। यह सच्चाई है कि कोरोना की बढ़ती महामारी को देखते हुए उत्तर प्रदेश की सरकार ने यूपी बोर्ड की सभी परीक्षाएं फिलहाल स्थगित कर दी है। इसी तरह से जो यूपीएससी है या आईसीएसई बोर्ड की जो परीक्षाएं हैं उनको भी स्थगित कर दिया गया है। आईसीएसई और सीबीएसई बोर्ड ने तो अपने हाई स्कूल की परीक्षा भी रद्द कर दी गई है। उत्तर प्रदेश की सरकार भी हाई स्कूल की परीक्षा को लेकर के असमंजस में है कि इसे रद्द किया जाए या नहीं। अगर मान भी लिया जाए कि रद्द नहीं होती है तो इतना तो निश्चित है कि परीक्षाएं जो है अब इतनी जल्दी होने वाली नहीं है, क्योंकि जो कोरोना से जुड़े विशेषज्ञ हैं उनके मुताबिक जो है नॉर्मल स्थिति होने में अभी 2-3 महीने लग सकते हैं। ऐसे में सवाल यह उठता है कि उत्तर प्रदेश में ही क्यों बल्कि पूरे देश में शिक्षा का भविष्य क्या होगा। अभी तक वर्चुअल क्लासेस चलाए जा रहे थे जिससे बच्चों को उनके मुताबिक शिक्षा मिल रही थी, लेकिन अब चूंकि वर्चुअल क्लासेस भी बंद कर दी गई है, ऐसे में जो है सवाल उठने लगे हैं कि अब शिक्षा को किस तरह से बच्चों तक पहुँचाया जाएगा। हालांकि प्रदेश सरकार जो है पिछले वर्ष तमाम चैनलों के जरिए गांव में रहने वाले या शहर में रहने वाले बच्चों के लिए शिक्षा की समुचित व्यवस्था की थी, लेकिन इसके बावजूद भी वो नाकाफ़ी साबित हुआ। उसका मूल कारण यह है कि सभी बच्चों के पास मोबाइल का न होना, नेट का न होना। ऐसी स्थिति में 100% बच्चों को शिक्षा का लाभ नहीं मिल रहा था। अब फिर यह सवाल गहराने लगा है कि आखिर इन बच्चों को जो स्कूल कॉलेज के बंद कर दिए गए हैं, स्कूल कॉलेज, उन बच्चों को शिक्षा का लाभ कैसे मिलेगा। अभी तक वर्चुअल क्लासेज जो थी उनके माध्यम से तो मिल रहा था, लेकिन अब चूंकि वर्चुअल क्लासेज भी बंद कर दी गई हैं तो ये सवाल गहराने लगा है कि उत्तर प्रदेश में शिक्षा का भविष्य क्या होगा। अब देखने वाला बहुत ये महत्वपूर्ण होगा कि आने वाले दिनों में कोरोना की स्थिति क्या रहती है, स्थिति सामान्य रहती है नहीं रहती है। अगर सामान्य नहीं रहती है तो यह मानकर चलना ही होगा कि जो परीक्षाएं हैं विशेष रूप से यूपी बोर्ड की या विश्वविद्यालयों की उन्हें रद्द करना पड़ेगा और बच्चों को एक बार फिर जो है प्रमोशन करना होगा। लेकिन दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि बच्चे जो घर में बैठे हुए हैं कहीं ना कहीं जो है वो डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं। उन्हें अपने भविष्य की चिंता सता रही है, विशेष रूप से उन बच्चों को जो प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने के लिए अपनी तैयारी कर चुके थे और उन प्रतियोगी परीक्षाओं को जो है अनिश्चित काल के लिए टाल दिया गया। यह टालना मजबूरी भी है, क्योंकि इस दरमियान जो है परीक्षा कराना उचित भी नहीं होता, क्योंकि बच्चों का भविष्य जो है दांव पर लग जाता। पिछले दिनों कई प्रतियोगी परीक्षाएं जब कराई गई मार्च के शुरुआती दिनों में, तब भी यह सवाल उठा था कि आखिर ये परीक्षाएं क्यों कराई जा रही हैं। बावजूद इसके उन परीक्षाओं को कराया गया, लेकिन फिलहाल जो है परीक्षाएं कराना उचित नहीं होगा, ये अच्छी बात है। लेकिन सबसे अहम सवाल यह है कि बच्चों तक शिक्षा को कैसे पहुंचाया जाए। उचित होगा कि सरकार जो है विभिन्न चैनलों के माध्यम से, जैसे पिछली बार उन बच्चों को शिक्षा दे रही थी, कुछ इस तरह से व्यवस्था की जाए, या तमाम जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं जो गरीब तबके के बच्चे हैं उनके लिए मोबाइल, नेट उपलब्ध कराए, या सरकार के द्वारा इस ढंग से कुछ जो है प्रयास किए जाए। और साथ ही जो है जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उन बच्चों को भी आश्वासन दिया जाए कि नहीं, अगर परीक्षाएं भविष्य में संपन्न हो जाती हैं तो उनका जो है रिजल्ट जो है समय से निकाला जाएगा, उनका इंटरव्यू समय से होगा, ताकि जो है उनका जो साल बर्बाद न हो, उनका कीमती वक्त बर्बाद न हो। सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि एक सुनने में आ रहा है कि जो बच्चे घर में रह रहे हैं वे मानसिक दबाव की स्थिति में पहुंच रहे हैं, तो सरकार की कोशिश होनी चाहिए कि उन बच्चों को जो है चिकित्सकीय सुविधा भी उपलब्ध कराए, ताकि उनके मन में किसी तरह का डिप्रेशन पैदा न हो। आने वाले दिनों में यह स्थिति क्या रहेगी यह कहना तो मुश्किल है, लेकिन फिलहाल जो हालात दिख रहे हैं उससे तो लगता है कि कोरोना के चलते काफ़ी दिनों के बाद ही स्कूल कॉलेज खुल पाएंगे या विश्वविद्यालयों की परीक्षाएं हो पाएगी। ऐसी स्थिति में सरकार को जो है कुछ महत्वपूर्ण ठोस कदम उठाने चाहिए।